हमारी कोशिश यही है कि आपको खबर के साथ-साथ वो जानकारी दें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसी खबरें तो आप जो है सोशल मीडिया में काफ़ी सुनते होंगे, काफ़ी देखते होंगे। देखने के बाद लाइक करते होंगे, लाइक करने के बाद जो है आस-पास में चर्चा करते होंगे, लेकिन उसका तथ्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शहर के कई इलाकों में आपने सुना था कि किस प्रकार से जो है कि अचानक से शॉर्ट सर्किट के वजह से जो है आग लग जाती है। काफ़ी जो है संपत्ति का नुकसान होता है, जान का नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या हम इंतज़ार करते हैं कि किसी की जान का नुकसान हो और ये हादसा जो है कोई बड़ा हो जाए? ऐसे में आपने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के हरिदर्शन अपार्टमेंट की कल खबर आपने जमकर देखी होगी, सोशल मीडिया में आपने फॉरवर्ड भी की होगी, वायरल भी की होगी, इसके बारे को लेकर चर्चा भी की होगी, सब जो है इसको ब्रेकिंग के माध्यम से चला रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हमने ये कहा कि खबर बताना ही हमारा एक मकसद नहीं, इस खबर को एक जिस तरीके से होता है कि उसकी तथ्यों को जानें कि आखिरकार ये गलतियाँ होती क्यों हैं, क्योंकि कोई भी विषय अगर हो या फिर कोई भी घटना होती है तो कहीं न कहीं गलती होती है जिसके बाद जो है इस घटना को या फिर किसी भी परिस्थिति को जो है अंजाम मिलता है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो सुनने को बड़ा मिलता है, उसके बाद जो है बड़े अच्छी तरीके से जो है फायर ब्रिगेड भी उस पे काम करता है, एमएससीबी के लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं, आग को बुझाया जाता है, काबू में पाया जाता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उल्लासनगर शहर में एक और कई समस्याएँ हैं जिनको हल करना काफ़ी मुश्किल है और जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आश्वासन होते हैं। शहर की कई ऐसी इमारतें हैं जो कि धोखादायक है, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया जा रहा, उसको देखना है कि कितना लंबा समय लगता है रेगुलाइज़ेशन को लेकर। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि जो कि घटनाएँ होती है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की, फिर वो चाहे इमारत हो या फिर वो बिल्डिंग हो या फिर वो कोई दुकान हो या फिर वो किसी तरीके का कोई गोडाउन क्यों ना हो। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि कितनी इमारतें हैं हमारे शहर उल्लासनगर में जिसमें फायर सेफ्टी के जो अलायंसेस हैं वो लगे हुए हैं। अगर बात करें तो बहुत ही कम होंगे या फिर ना के बराबर होंगे। जिस तरीके से कल जो कि घटना घटी जो कि वहाँ के नागरिकों द्वारा, वहाँ के स्थानिक रहवासियों द्वारा बताया जा रहा था कि जो लाइट है मीटर उसमें आग लगी जिसकी वजह से जो आग है वो इतनी भयंकर हुई कि धुआँ-धुआँ पूरे परिसर में हो रहा था। पहली गलती जो है नागरिकों ने ये की कि आग लगने के बाद जो है वो अपने आप को अंदर बंद करके बैठ गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आग अगर इससे ज़्यादा भयानक होती तो किस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से फायर एक्सटेंशन या फिर फायर सेफ्टी की बात करें तो शहर के किसी भी बिल्डिंगों में आपको ये नज़र नहीं आएगा। बहुत कम दुकानों में आपको नज़र आएगा, बहुत कम आपको जो है जिस तरीके से व्यापारी हैं उनके पास नज़र आएगा। तो जब घटना होती है, तो जो सेफ्टी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होता है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी जो है ना तो नागरिक ध्यान देते हैं और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है और ना ही वो नेता जो कि उस बिल्डिंगों में आते हैं, विकास की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं। लेकिन एक सेफ्टी जो कि फायर को लेकर रोका जा सकता है, बड़ी घटना को जाके रोका जा सकता है, उसको लेकर कोई भी नेता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी विभाग जो है बात नहीं करता। यहाँ तक कि रहने वाले नागरिक भी जो है अपनी जान को खतरे में डालते हैं। ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिसपे जो है फायर की सेफ्टी नहीं है, ऐसी कई दुकानें हैं जिसपे फायर की सेफ्टी नहीं है। तो क्या ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए क्योंकि अगर किसी घटना को रोकना है तो आपको जो है उसके लिए कोई ना कोई तरीके का एक प्लान होना चाहिए कि उस घटना को आप बढ़ने ना दें। तो अब सवाल ये उठता है कि शहर में अगर आप खबर देखते हैं या खबर सुनते हैं या फिर खबर आप देखकर फॉरवर्ड करते हैं और चर्चा करते हैं, तो उसके तथ्य को भी समझने की कोशिश करें कि उल्लासनगर शहर में ऐसी कितनी इमारतें हैं जिसमें सेफ्टी, फायर सेफ्टी लगी है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं को जो है कहीं न कहीं रोका जा सकता है या फिर उसपे नियंत्रण पाया जा सकता है। ये ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। मैं फायर डिपार्टमेंट के बाहर हूँ। जिस तरीके से अभी दिवाली का माहौल होगा तो जो है अफ़रा-तफ़री होगी और इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है गरमा-गरमी भी होगी कि फायर की जो है सेफ्टी के लिए बताया जाएगा, फायर को इस तरीके से लगाना है, सेफ्टी को किस तरीके से लगाना है, इस्तेमाल किस तरीके से जाना है, इसके डेमो चलाए जाएँगे। लेकिन हकीकत की जो परिस्थिति है जिस पे हम जो है कहीं न कहीं हादसे को रोकने में सक्षम रह सकते हैं, उन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप अपनी इमारतों में रहते हैं, आपसे हम अपील करते हैं कि दुर्घटना होने के बाद उसकी चर्चा करने के बाद अफ़सोस जताने से पहले ये है कि अपने बिल्डिंगों में जो है फायर सेफ्टी जो है ज़रूर लगाएँ। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से आप नोटिस जारी करते हैं, इस तरीके का एक नोटिस या फिर इस तरीके का एक मॉक अगर आप विभिन्न बिल्डिंगों में, विभिन्न इमारतों में, विभिन्न जगहों पर जाके शहर की लेंगे, तो दुर्घटनाएँ जो है टल सकती है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया। भरत चावला, ये हरिदर्शन बिल्डिंग में ही रहते, 2 माले पे रहते हैं। हम 3-4 लोग अंदर जैसा बिल्डिंग में आ रहे थे तो स्पार्किंग होते हुए देखा। उसमें हमारा 3 माले पे बंदा रहता है, उनका रामचंदानी करके। हाँ, विशाल रामचंदानी। हमने उनको एमएससी ऑफिस में भेजा और किसने फायर ब्रिगेड को फोन वगैरह लगाया। सबने अच्छा कोऑपरेट किया।
10 से 15 मिनट की गैप के अंदर जब तक सब ये उसमें 5-6 गाड़ियां हमारी जल गई बिल्डिंग की। किस किस की अभी पता नहीं चला है। अब ये तो समझो बिल्डिंग के सारे मेंबर आएंगे तो ही पता चल पाएगा। और ये लगभग 12:15 12:30 के बीच की घटना। शॉर्ट सर्किट ये लगभग 12 12:30 के बीच में। ये हरिदर्शन अपार्टमेंट पवई चौक उल्लासनगर 3 अपोजिट शिवधाम टेम्पल।